जन गण मन अधिनायक जय हे पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब सुबह नामे जागे तब सुबह आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारती भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। सत्यमेव जयते वंदे मातरम। बाल संसद की आज 7 अगस्त 2021 की मीटिंग में आज हम लोग प्रधानमंत्री के संवैधानिक स्थिति और उनके अधिकारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग का लास्ट सेशन भी प्रधानमंत्री पर ही था। आज हम लोग प्रधानमंत्री के एक संवैधानिक परिचय जो आभा शुरुआत करेगी, जो पिछले सेशन को समराइज करते हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री के जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं आभा से अनुरोध करता हूं कि आभा प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति और विधायिकी अधिकार जो है उनके बारे में बताएं। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया एंड लेजिस्लेटिव पावर। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले बाल संसद की मीटिंग में डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होता है, तो इसका अगर हम देखें तो इसके बारे में हमको पता चलता है आर्टिकल 24 से। आर्टिकल 24 में यह कहा गया है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एट हेड टू एड एंड एडवाइस President who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice. The President who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice. यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो प्रेसिडेंट को एड करेगा, उनको हेल्प करेगा, एडवाइस देगा उन फंक्शंस को निभाने के लिए। और जिसके थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो मतलब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मतलब एडवाइस सीख करते हैं, वो एडवाइस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर से, और वो ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसी काम कर रही है। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट का एक चेहरा होते हैं, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वो गवर्नमेंट का एक चेहरा होते हैं। और इसका पता चलता है हम लोग आर्टिकल 74 से, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी कहा गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि अपॉइंट करने के लिए, तो उनके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर का कैसे अपॉइंटमेंट है उसके बारे में है, और उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में है, और अदर प्रोविजन इसमें है। तो ये तो है कि प्राइम मिनिस्टर का ये पावर, ये प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट के लिए प्रोविजन हो गया। इसके अलावा हम अभी के हिसाब से देखें तो हमारे जो अभी प्रेसिडेंट हैं, अभी करंट प्रेसिडेंट जो है वो है नरेंद्र दामोदर मोदी। वो हम लोग अभी करंट प्रेसिडेंट है, तो अभी वो गवर्नमेंट का चेहरा है, हम लोग ने उन्हें इलेक्ट किया है। और इसके बाद है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का अर्थ यह होता है कि लेजिस्लेचर जो होता है वो एक लॉ मेकिंग बॉडी है, इसी से लेजिस्लेटिव आया है, यानी लॉ मेकिंग ये पावर के बारे में है। इसमें लॉ मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, ही प्रपोजेस नेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी टू प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर, यानी कि वही उनके रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट को वो कहते हैं, सभी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको। इसके बाद है ही डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टू वेरियस मिनिस्टर्स एंड कैन रीशफल देयर कैबिनेट आल्सो, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई या और भी बहुत सारी मंत्रालय जो होती हैं, जो भी मिनिस्ट्री होती है, उसको वो एलोकेट करते हैं, चार्ज को देते हैं कि आपका यह मंत्रालय है, आपका वह मंत्रालय है। जितने भी हाउस के मेंबर होते हैं उनको एलोकेट करते हैं।
इसके बाद उनका एग्जीक्यूटिव पावर में आता है ही डिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैन चेंज डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। इसका मतलब यह हुआ कि वह जो है जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है उस पर वह डिसाइड करते हैं, इस पे वो बैठते हैं और अगर वो चाहे तो अपना डिसीजन भी चेंज कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। ऐसे इसमें लेकिन यह भी प्रावधान है कि सभी के सहमति से ही किसी भी विषय पर निष्कर्ष निकाला जाए, किसी भी विषय पर डिसीजन लिया जाए। फिर इसके बाद है he can ask any minister to resign or advise the president to discuss him in case of difference of opinion। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर वो काम अपना फिक्स नहीं कर रहे हैं या और भी अगर उनकी इच्छा है, अगर वो मिनिस्ट्री को चेंज करना चाहे या किसी को ट्रांसफर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो प्रेसिडेंट का, लेकिन उनको लास्ट में एक मुहर चाहिए होगा कि लास्ट में, क्योंकि तो प्रेसिडेंट ही के पास पावर है कि वही ये अपॉइंट कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन। फिर इसके बाद है ही एडवाइजेस प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। यानी कि जब भी हम देखें सदन में जब कार्रवाई होती है तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की इसमें भूमिका बहुत अहम है। प्राइम मिनिस्टर जब भी हाउस में कोई बिल आता है तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ही, मतलब क्योंकि वो गवर्नमेंट का चेहरा होते हैं, तो वही हाउस का जो सेशन है उसको ये में उस बिल को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है ही कैन रिकमेंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो जो पार्लियामेंट्री सेशन है, जैसे कि मॉनसून सेशन हो गया या फिर विंटर सेशन हो गया, तो अगर वो चाहे तो उसको मतलब वो नहीं डिसॉल्व भी कर सकते हैं, यानी उनके पास ये भी पावर है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद है ही डिक्लेयर्स गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन फ्लोर ऑफ हाउस। यानी कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट का चेहरा होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या आगे पॉलिसी लाने वाली है किसी भी विषय को लेकर के, तो उसका अगर हम कहें कि उसका अगर पब्लिक में अगर हम देखें तो उसका घोषणा जो होता है वो हाउस से भी करते हैं कि वो ऐसा ऐसा है तो ये पॉलिसी वो ला रहे हैं। फिर उसके बाद है फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो अगर कोई फॉरेन पॉलिसी बनाना है तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की भूमिका बहुत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दूसरे कंट्री से अगर कोई भी मिनिस्टर आते हैं या कोई भी प्रेसिडेंट आते हैं दूसरे कंट्री के, तो उनके साथ मीटिंग तो होता है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जो भी बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं या फिर किसी भी तरह की मीटिंग्स होती हैं उनमें प्रेसिडेंट ही उनके साथ उस कंट्री के मेंबर के साथ उसके प्रेसिडेंट के साथ वो चर्चा करते हैं। यानी वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें इस चीज को तो वो जो हमारे प्रेसिडेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद है वह लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी होते हैं। लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी से कहने का मतलब है क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि जिस हाउस में जिसकी मेजोरिटी होती है उन्हीं की सरकार होती है, तो जो भी पार्टी रूल करती है तो उसके वो लीडर होते हैं, उसके वो हेड होते हैं, उन्हें हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। फिर इसके बाद है ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जैसे कि हम पहले भी कहे हैं कि वो जो होते हैं वो गवर्नमेंट का एक चेहरा होते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर इसके बाद है उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या किसी भी अगर कोई इवेंट होता है तो उसमें भी वो प्राइम मिनिस्टर ही उसमें ये दिखते हैं आमतौर पर। जैसे कि हो गया, जैसे कि प्लानिंग कमीशन था पहले, तो उसमें जो ये उसके चेयरपर्सन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ही थे। उसी तरह से अभी नीति आयोग पर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा भी वो बहुत सारे अलग काउंसिल के भी मिनिस्टर मतलब चेयरपर्सन होते हैं, जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो इससे हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कितना अहम है हमारे लोकतंत्र में। धन्यवाद। धन्यवाद आभा, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और भी कवर कर किया आपने। मैं सिद्धिदात्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिद्धिदात्री प्रधानमंत्री के बारे में संवैधानिक स्थिति क्या है और लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्राइम मिनिस्टर का, इसके बारे में बताएं। गुड
evening, everybody. Today I am going to tell you about constitutional framework and position of Prime Minister. The Constitution envisages a scheme of affairs in which the President of India is the head of state. To quote Article 53 and 74 provide as under Article 53, there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall, in the exercise of his function, act in accordance with such advice. Article 74, the Prime Minister shall be appointed by the President, and the other minister shall be appointed by the President on the advice of Prime Minister. Legislative powers. The Prime Minister acts as the leader of the House or the Chamber of Parliament, generally the Lok Sabha she belongs to. In this role, the Prime Minister is tasked with representing the executive in the legislature. She is always expected to announce important legislation and is further expected to respond to other opposition's concern. Article 85 of the Indian Constitution confers the President with the power to convey and end extraordinary sessions of the Parliament. This power, however, is exercised only on the advice of the Prime Minister and her council. So, in practice, the Prime Minister does exercise some control over affairs of the Parliament. Thank you. थैंक यू सिद्धि, आपने लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया। अब मैं निकुंज से अनुरोध करूंगा कि निकुंज प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति और उनके पावर के बारे में बताएं। Happy evening. My name is Nikunj Kumar and I am going to talk about the legislative powers of the Prime Minister of India. The Prime Minister of India along with the President, decides who should handle which Council of Minister department. The Council of Minister head is the Prime Minister. Every scheme launched by the government is only approved when the Prime Minister knows about it or when the Prime Minister agrees with it. People elect the Prime Minister. So it also means that the Prime Minister is also the representation of the government. The schemes launched by government is also approved by the President along with the Prime Minister and the Lok Sabhas. Some major schemes of the Indian government are Ujjwal, Swachh Bharat Abhiyan and Digital India. Thank you, sir. ओके निकुंज, अभी प्रधानमंत्री ने काफी योजनाएं घोषित किया है, निकुंज उसके बारे में बताना चाह रहे थे। अभी जैसे आत्मनिर्भर भारत है, इस तरह की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला क्या और क्या था, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस तरह की बहुत से योजनाएं चल रही है, उसके बारे में साइड बता रहे हैं। तो हम लोग ने आज प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति और उनकी विधायी शक्तियों के बारे में देखा। अब हम लोग कुछ प्रश्न रखेंगे आप लोगों के सामने। सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का पावर किसके पास है? हाँ निकुंज। सर, प्रेसिडेंट को। वेरी गुड। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सर, प्राइम मिनिस्टर का रहता है 5 years.
5 ईयर्स ही होता है, जब तक लोकसभा में मतलब वो रहते हैं, अगर मान लीजिए जब किसी तक हाउस डिसॉल्व ना हो। किसी कारण बस अगर चुनाव नहीं हो सका 5 साल में तो मतलब इसको ऐसे मतलब वो रिजाइन कर दिए तो राष्ट्रपति की इच्छा पे, और लोकसभा अवधि 5 साल जब तक भंग अगर जल्दी हो जाए या कोई समय सीमा निर्दिष्ट एक्चुअली नहीं है। 5 साल इलेक्शन का चूंकि समय सीमा है, इसलिए हम लोग 5 साल बोल देते हैं, लेकिन एज पर द विश ऑफ द प्रेसिडेंट, और जब तक भंग ना हो जाए लोकसभा तब तक वो करते हैं। राजेश जी, आप प्रश्न तब तक रेज कीजिए। अच्छा ये बताइए अभी कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? Yes, sir. मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद का मतलब कहने का मतलब कैबिनेट। कैबिनेट। Prime Minister या फिर President? Prime Minister. Prime Minister. एक होता है कि करता है, कैबिनेट को हेड करता है, तो इसलिए उसके पास सारे पावर होते हैं, उसी की सिफारिश पे अदर मंत्री नियुक्त भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बिना संसद सदस्य, अगर कोई भी संसद का सदस्य नहीं है, उसके बिना कोई मंत्री या प्रधानमंत्री कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है मैक्सिमम? वो संसद का कोई भी सदस्य नहीं, कोई भी संसदीय क्षेत्र का वो सदस्य नहीं है, अगर उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया है या मंत्री पद दे दिया गया है, तो कितने दिन तक रह सकता है? 6 months। लेकिन उनको इसी बीच में ये कहीं से इलेक्शन लड़ना होगा हाउस का हाँ, मेंबर तो बनने के कितने लिए। दिन तक? 6 months। 6 मंथ कर रही है आप। 6 मंथ के बाद वो उसको स्वतः अपना पद का त्याग पत्र देना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़के तब वो फिर, अगर वो इलेक्टेड नहीं होते हैं तो हाँ। और क्वेश्चन रेज कीजिए। भारत के जो प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कैवे प्रधानमंत्री हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी। कौन से प्रधानमंत्री, कितने नंबर वाले के प्रधानमंत्री हैं? कितने नंबर पे है ये प्रधानमंत्री? अब तक जो कार्यकाल प्रधानमंत्री में वो कैवे स्थान, मतलब कैवे नंबर पे है? 17th है शायद। 15वें प्रधानमंत्री ये है। में प्रधानमंत्री दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है ना राजेश जी? हाँ, इनका कार्यकाल दूसरा कार्यकाल चल रहा है ना? तो प्रधानमंत्री के तौर पर ये 15वें प्रधानमंत्री है। अच्छा, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यता है? कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, इसके लिए क्या योग्यता है? उनको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और प्लस ये वो हाउस ऑफ पीपल यानी कि जो लोकसभा होता है उसके लिए वो एलिजिबल एमपी बनने के लिए। और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि वो कोई भी प्रॉफिट का पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए?
25 से ऊपर। अगर लोकसभा के मेंबर है तो 25 से ऊपर, अगर राज्यसभा के हैं तो 30 से ऊपर। नहीं, 25 भी ठीक है। लोकसभा के अगर मेंबर है तो 25 ईयर से ऊपर होना चाहिए, और राज्यसभा के मेंबर है अगर प्रधानमंत्री किसी भी मेंबर हो सकते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर है तो 30 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 25 ईयर्स की है। हाँ, मिनिमम 25, लेकिन अगर वो राज्यसभा के अगर मेंबर सदस्य हैं तो 30। तो उस केस में 30 होना चाहिए। मतलब किसी का सदस्य हो सकते हैं ना, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं। और एक पॉइंट और है, एक तो भारत का नागरिक, दूसरा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, तीसरा आयु इनकी हो गई, और चौथा कहता है भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उप सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई लाभ का पद नहीं, ऑफिस फॉर प्रॉफिट हेल्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये 4 योग्यताएं हैं। प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? प्रधानमंत्री की सैलरी 1 लाख 2,80,000 प्रति महीने, 2,80,000 पर मंथ, या 33,60,000 पर एनम। प्रधानमंत्री के नियुक्ति के संबंधित जो है क्या क्या पावर है, किसको नियुक्त कर सकता है वो? अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर है उनके पास? सर वही लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट रिक्रूट। हाँ, मतलब उनके एडवाइस वो करते हैं कि कौन सा मिनिस्टर किस मिनिस्टर संभालेगा, कौन सा मिनिस्टर, सिफारिश वो करते हैं, और फिर अपॉइंटमेंट फिर उसके प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट, लेकिन उनके सिफारिश को मानना जरूरी हो जाता है उनके लिए। और कोई प्रश्न राजेश जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी हैं उनके बारे में कुछ आप लोग बताइए। एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी क्या सक्सेसफुल प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में बताइए, कैसे प्रधानमंत्री उनका रोल, मतलब किस तरह उनको प्रभावित करते हैं? प्रधानमंत्री के तौर पे तो सक्सेसफुल हैं, और वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, और वो गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं। एक लंबा अनुभव है उनको। और अभी जनप्रतिनिधि काफी जनप्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि बहुमत में है, तो जनप्रतिनिधि के रूप में काफी सशक्त है, प्रधानमंत्री के रूप में है। और सबसे बड़ा इनका जो एक निडरता के साथ जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो इनका अद्भुत क्षमता है, और सारे लोगों को लेकर चलना, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो काफी, जैसे देख रहे होंगे मिनिस्टर को भी वो चेंज करते हैं,
ऐसा नहीं कि एक मिनिस्टर भी लंबे समय से चल रहा तो उनके भी कार्यकाल को रोटेट करते रहते हैं। इस तरह गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस में उनका काफी योगदान है। अब हर चीज को डिजिटलाइजेशन वगैरह करने का पीछे पर्पस भी यही है कि गवर्नमेंट के वजह से ट्रांसपेरेंसी आए, और ऐसे चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट एज ए सिर्फ गवर्नेंस या रेगुलेशन के एरिया में नहीं, एज ए फैसिलिटेशन पे काम करे, लोगों को सहयोग भी दे, और एज ए पार्टनर भी बहुत जगह की गवर्नमेंट और पब्लिक का पार्टनरशिप जो है इसके रूप में भी बहुत सी योजनाएं आ रही है उनकी। और बहुत सी योजनाएं जो आप देख रहे होंगे, जैसे आत्मनिर्भर भारत योजना हाल में आई हुई। पर्पस इसका है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री रोजगार यहाँ पर ज्यादा उपजे अपन पे, और ज्यादा इंडस्ट्री, ज्यादा बिजनेस यहाँ का ग्रो हो, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ज्यादा हो, और लोगों को देख रहे होंगे उनका स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस जिस तरह की स्कीम उन्होंने चला रखे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर को काफी हेल्प मिलेंगे जिससे। और कुछ आप लोग बताना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में? उनका फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छा है, जैसे किसी कंट्री से कैसे, मतलब अगर देखें तो सबके साथ कितना अच्छा रिलेशन बना सके, तो इससे भी वो बहुत अच्छा किए हैं अगर बाकी गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो। फॉरेन डिप्लोमेसी इनका बहुत ही अच्छा है। इससे अभी सबसे बड़ी बात है कि विकट परिस्थिति से इंडिया जूझ रहा है, उस समय इंडिया को संभालना एक सशक्त हाथ में अगर इंडिया नहीं होगा तो अभी संभाल नहीं पाता। निकुंज, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, प्रधानमंत्री सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री राजीव गांधी है। हाँ, राजीव गांधी सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री। अभी नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? Member of the BJP party and is the 14th Prime Minister of India. 14th, okay. And is now being the seventh year as a Prime Minister. उनके व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व आपको प्रभावित करती हैं? सर, स्वच्छ भारत में टॉयलेट वाला है ना, वो वाला वो अभियान आपको बहुत अच्छा लगता है कि स्वच्छ भारत का अभियान उन्होंने जो चलाया रखा है, तो इससे काफी जागरूकता लोगों में फैला स्वच्छ भारत का अभियान। एजुकेशन के एरिया में योगदान, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं? सर, हम उतना नहीं जानते हैं कि क्या। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में और भारत के जो कल्चरल इंटीग्रेशन है उस पर भी काफी काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत से हेरिटेज हैं, उनको वर्ल्ड लेवल का हेरिटेज डिक्लेयर करवाया है अभी उन्होंने, रजप्पा, धौलावीरा, इस तरह के। इसके अलावा उनके बहुत सी योजनाएं जो हैं, और इस बहुत से जो डिसीजन, बोल्ड डिसीजन जो थे, जो कंट्री में बहुत दिन से पेंडिंग थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का, बाबरी मस्जिद का, इस तरह का जो डिसीजन थे, जो डिमोनेटाइजेशन का, वेरी गुड, मोनेटाइजेशन, गुड, इस तरह का जो, और जो ब्लैक मनी वगैरह के एरिया में तो काफी से लॉ वगैरह बने हुए हैं, बनाया उन्होंने, और काफी बोल्ड डिसीजन लिए हैं उन्होंने, क्योंकि बहुत से निर्णय तो बहुत समय से वो पेंडिंग चलते आ रहे थे, और उसके में एक ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट हुआ लंबे समय तक रहने के कारण नरेंद्र मोदी का हो रहा है, और इसी विजन के साथ वो प्रधानमंत्री बने भी थे, और एज ए व्यक्तिगत रूप से भी वो काफी कर्मठशील प्रधानमंत्री हैं, एज ए रोल मॉडल हो सकते हैं सारे बच्चों का वो। और कुछ इंटरेक्ट भी बहुत करते हैं, परीक्षा पे चर्चा वगैरह।
हाँ, देखिए कितना बड़ा साइकोलॉजी कि स्टूडेंट के, देखिए यूथ के लिए, स्टूडेंट के लिए एक प्रधानमंत्री जो होता है, जनप्रतिनिधि सिर्फ डेवलपमेंट वर्क वगैरह के लिए नहीं होता, हर चीज के लिए, हर आदमी के एक जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। अब बच्चा मन की बातें उनकी आती है, प्रधानमंत्री की मन की बातें, तो वहां पर वो लोग बहुत से ऐसे चीजें मोटिवेशन कर, अभी आजकल देख रहे होंगे ओलंपिक खेल हो रहे हैं तो प्लेयर्स को काफी मोटिवेट कर रहे हैं, सारे प्लेयर से आप लोग देखते होंगे टीवी या व्हाट्सएप वगैरह पे आपको मैसेज आते रहते हैं, प्रधानमंत्री काफी मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये मोटिवेशन काफी मायने रखता है। एक जिस तरह जैसा कि अब इवन कोरोना के समय निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत से घोषणाएं की, लोगों से अनुरोध किया, उसका भी काफी अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो आज हम लोग बाल संसद का मीटिंग यहीं पे रखते हैं। अगली मीटिंग जो है, अगली मीटिंग में हम लोग संसद पार्लियामेंट पे डिस्कशन करेंगे, पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है और कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। एक्चुअली हम लोग डेमोक्रेसी के कंट्री में है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, तो पार्लियामेंट, देखिए हमारा कंट्री का हर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक पार्लियामेंट में, जो जिस तरह का डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट में ही चलता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, ठीक है, एक कहीं भी मैनेजमेंट देख लीजिए तो आप इसी तरह के लोग होते हैं, उसमें इलेक्शन होता है तो वो चयन किया जाता है, क्योंकि ये सिस्टम अभी तक का जितने भी सिस्टम है सबसे मतलब अच्छा सिस्टम निकल के आया है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी रूट लेवल से प्रैक्टिस होते हैं। देखते होंगे कि पंचायत लेवल से, ग्राम पंचायत लेवल से शुरू होता है डेमोक्रेसी, ठीक है, उसके बाद आप जिला स्तर पे देखते हैं, नगर पालिका स्तर पे, उसके बाद राज्य स्तर पे, और उसके बाद देश के स्तर पे। तो ये प्रजातंत्र सिर्फ यहाँ पर प्रजातंत्रीय जो प्रणाली है हमारे रूट लेवल से शुरू होता है, और ये आज तक का जो हम लोग का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में सबसे अच्छा जो डेवलपमेंट बन के आया है, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, हर लोगों का पार्टिसिपेशन हो। तो ये सिस्टम जो है रूट से उठ कर आया है, और यही कोशिश भी है कि हर जगह पे इस जो प्रजातंत्रीय मूल्य हैं उसको मजबूत किया जाए। तो हम लोग अगले जो बाल संसद का मीटिंग होगा उसमें संसदीय प्रणाली पे हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे, संसदीय प्रणाली कैसा वर्क करते हैं इंडिया में, उसमें हम लोग ग्रामीण भी देखेंगे, शहरी भी देखेंगे, उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा, ये सारे सिस्टम देखेंगे। अब जब संसदीय प्रणाली हम लोग का हो जाएगा उसके बाद हम लोग न्यायपालिका में एंटर करेंगे। तो पहले संसदीय प्रणाली को अच्छी तरह समझेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग का कोई अगर बात विचार भी होगा कोई चीज, तो उसको भी हम लोग डेमोक्रेटिक रूप से ही सॉल्यूशन करना, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।